Today we will discuss the inheritance. As you all know, inheritance is basically when the one object shares the property of other object. एक object दूसरे की properties को share करती है. That is called the inheritance. अब जब भी हमने inheritance करनी है, I tell you earlier, in OOPS, in C++, we have to inherit with the word कॉलन एंड पब्लिक. जब भी हम इनहेरिट करते थे, हम जो ड्राइव क्लास होती थी यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉलन पब्लिक. ठीक है. ओप्स और जावा में ये डिफरेंस आ गया कि जब भी हमने इनहेरिट करनी है, रेदर देन राइटिंग द कॉलन एंड पब्लिक, आई एम राइटिंग हियर एक्सटेंड कीवर्ड. हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं. व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस, वी हैव टू यूज द एक्सटेंड कीवर्ड. क्लियर? द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट. सेकंड, जब भी इनहेरिटेंस करनी है इम्प्लीमेंट, वी नो देयर वी नीड टू क्लासेस, मिनिमम टू क्लासेस. वन इज द बेस क्लास एंड सेकंड वन इज द ड्राइव क्लास. जो आपकी बेस क्लास है वो आपकी रूट क्लास है, फ्रॉम विच वी वांट टू इनहेरिट द फीचर. जैसे आप इस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है. यू कैन सी हियर, इसमें क्या है, मैं इनहेरिट को एज अ बेस क्लास यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग द इनहेरिट एज अ बेस क्लास. उसमें मैंने एक स्मॉल फंक्शन बनाया, मेथड बनाया डिस्प्ले, जिसमें मैंने मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि दिस इज माय बेस क्लास. अब सेकंड वन कौन सी क्लास मैंने ली, ड्राइव क्लास. यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो. द चेंज यू कैन नोटिस हियर, I am using here the keyword extends rather than writing which type of inheritance you want to perform. It may be public, it may be protected, or it may be private. I am using here the keyword extend. Extend, उसके बाद कौन सी क्लास का नाम आएगा, जिस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हो, मतलब बेस क्लास. ठीक है. तो हम क्या चाहते हैं, ड्राइव क्लास में मैं इनहेरिट के फीचर्स को फिच करना चाहती हूँ. अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, बिकॉज यू नो विदाउट मेन वी आर नथिंग, वी कैन डू नथिंग. अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है. नॉर्मली हम क्या यूज करते थे मेन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, void main. Here I am writing public static void main. Public का क्या मतलब है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब इस क्लास में भी, इस क्लास में भी. ठीक है. फर्दर जितने भी क्लासेस हैं सभी में मेरा फंक्शन जो है असेसेबल हो. ये मेन फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय एवरी क्लास. नाउ द सेकंड थिंग इज स्टैटिक. गर्ल्स, माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन मैंने वर्ड यूज किया स्टैटिक. ये पूछा जाता है वाइवा के टाइम पे, स्टैटिक क्यों लिखते हैं. स्टैटिक का मतलब सिंगल कॉपी शुड बी क्रिएटेड. ठीक है. एक कॉपी बनेगी और उसी को हर ऑब्जेक्ट शेयर करेगी. ठीक है. ये नहीं है कि मैंने 10 ऑब्जेक्ट बनाई है तो 10 की 10 ऑब्जेक्ट की 10 कॉपीज बन जाएंगी. एक ही कॉपी बनेगी वेरिएबल की. ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक ऑब्जेक्ट है उसी ने शेयर किया. मान लो ऐसी फंक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इसमें एग्जांपल ली थी काउंट नाम के वेरिएबल की, काउंट करनी है नंबर ऑफ बॉल्स. तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ बॉल्स हो गए, एवरी टाइम यू वांट टू रिटेन द प्रीवियस वैल्यू, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, है ना. तो आप पीछे वाली वैल्यू को रिटेन करके रखना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर स्टैटिक. ऐसे हम चाहते हैं कि मेन की एक ही कॉपी होगी जो हर ऑब्जेक्ट शेयर करेगी. सो वी आर डिक्लेयरिंग इट एज स्टैटिक. बाकी आपको मेन का सिग्नेचर पता है, दैट इज फर्स्ट इज योर रिटर्न टाइप, व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू यू आर रिटर्निंग, द नेम ऑफ योर मेन. उसके बाद देखो मैंने यहाँ पैरामीटर लिस्ट पास की, स्ट्रिंग आर्ग्स. Anyone can tell me what is a string arg? String is a class. ठीक है. आपके पास डेटा टाइप है, क्लास है string नाम की. इसका मतलब मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट रिसीव कर रही हूँ. आर्ग्स का क्या मतलब है, कमांड लाइन आर्गुमेंट रिसीव कर रही हूँ. अब जब आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो, जैसे ये मैंने लिखा जावा सी fnl.java. तो जावा सी क्या है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, द इनपुट गिवन एट द कमांड प्रॉम्प्ट. क्लियर? व्हाट आर द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट देते हो. ठीक है. अब इसमें जो जावा सी है, 1 मिनट. हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर. सर मेरिट लिस्ट, हाँ जी सर, मेरिट लिस्ट तो आज ही लगनी है, बट अभी तक पोर्टल पे नहीं आई है.
होप सो आफ्टर मतलब 11 ऑनवर्ड इट शुड बी डिस्प्ले ऑन द पोर्टल, पर अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किए पोर्टल पे, बट ऑफिशियल डेट इज टुडे। हाँ जी जी सर। हाँ जी गर्ल्स माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. अच्छा जी, तो स्ट्रिंग क्या है? यू कैन सी हियर, जब भी स्ट्रिंग लिखना है एस शुड बी इन कैप्स, क्योंकि हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इज टेकन एज अ क्लास। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है? आर्ग्स। मैं आर्ग्स समझा रही थी आपको। आर्ग्स स्टैंड्स फॉर आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो जावा सी, तो ये क्या है? आर्ग्स मतलब आर्गुमेंट की एरे में पहली लोकेशन पे स्टोर होगा। जो जावा सी है वो पहली लोकेशन पे स्टोर होगा, और एरे की दूसरी लोकेशन पे कौन स्टोर होगा? जो आपके प्रोग्राम का नाम है, fnl.java। क्लियर? So you want to pick the command line value, so we are using here the command line argument, that is a string and then args. Clear everyone? Yes, ma'am. के बाद Yes, यहाँ ma'am. मैंने एक, अब जैसे इनहेरिटेंस करते, you know the rule of the inheritance, you have to create the object of the derived class. Here I am using the derived as a derived class, you can see here. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ऑब्जेक्ट ड्राइव डी। नाउ आई एम यूजिंग हियर द न्यू ऑपरेटर। न्यू क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? एनीवन कैन टेल मी why I'm using here new? Because we want to declare the memory dynamically, क्योंकि हम डायनामिकली मेमोरी अलॉट करना चाहते हैं, that's why I'm using here new। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का ड्राइव के ऑब्जेक्ट के साथ, द नेम ऑफ द फंक्शन इज दिस। यहाँ तक कोड क्लियर है? एवरीथिंग इज सिमिलर विद द कंसेप्ट ऑफ योर oops. The only difference is that whenever the derived class is fetching the property of the base class, you have to use the keyword here extend। क्लियर है? सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है जो हमने पहले किया। क्लियर एवरीवन? क्लियर बच्चा? चलो Yes, आपको रन करके दिखाती हूँ हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। हमारे पास प्रोग्राम का नाम, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, वी हैव टू गिवन द कमांड लाइन इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? जावा सी, दैट इज द जावा कंपाइलर। अब प्रोग्राम का नाम क्या है हमारे पास? रिमेंबर, जो भी आप प्रोग्राम का नाम लिखोगे इट शुड बी सिमिलर। ठीक है, जो भी आप ले रहे हो, इनहेरिट डॉट जावा। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या किया? कंपाइल, नो एरर। अब हमने क्या करना है? इसको रन करना है। तो व्हाट इज द कोड? जावा देन इनहेरिट। ओके, अब देखो जो मेन की क्लास है ना, और इसका नाम सेम होना चाहिए। जो जिस क्लास में आप मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हो और इसका नेम सेम होना चाहिए, दैट इज एरर। इनहेरिट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे हम ले लेते हैं इनहेरिट। क्लास once again we can try inherit। यहाँ पे ड्राइव कर लो, यहाँ पे आई कर लो। बेस क्लास का नाम क्या है? आई। Now we compile it with the clear everyone? देखो इसमें ये पॉइंट आपने नोट किया, आपने मैम मेन क्लास का नेम क्यों चेंज करा आपने? वही बता रही हूँ, वही बताने जा रही हूँ। जो मेन फंक्शन आप जिस क्लास में डिफाइन कर रहे हो, चाहे वो ड्राइव में चाहे वो मेन में, जिस क्लास में आपका मेन फंक्शन डिफाइन है ना, उस क्लास का नाम और आपके प्रोग्राम का नेम दैट मस्ट बी सिमिलर।
सेम होना चाहिए, नहीं तो वो उठाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? मेन फंक्शन की। तो चाहिए इन केस ऑफ इनहेरिटेंस नॉर्मल प्रोग्राम में तो वी हैव टू मेक ओनली द वन क्लास, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली हम क्लास का नेम उसका सेम देते हैं। बट इनहेरिटेंस में भी याद रखना है जिस क्लास में आपने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट को, वही क्लास का नाम आपके प्रोग्राम का नाम होगा। क्लियर एवरीवन? अब मैंने जब इसे इंटरप्रेट किया, इट डिस्प्ले द मैसेज बेस क्लास। क्यों? क्योंकि मेरी बेस क्लास को मैंने कॉल किया था और उसका फंक्शन क्या कंटेन कर रहा था? मैसेज बेस। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इम्प्लीमेंट करके देखना, ये मैंने सिंगल का कराया है। ऐसी जितनी टाइप्स है ऐसी वन बाय वन करके, चाहे सेव एज करके कर लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमने कल किया था एक टॉपिक फाइनल कीवर्ड, ठीक है? फाइनल कीवर्ड, हाँ जी, व्हाई वी यूज द फाइनल कीवर्ड? एनीवन? हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जब हम किसी चीज की वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज अ फाइनल कीवर्ड। एनीवन कैन नॉट चेंज इट। हम चाहते हैं कोई इसे चेंज ना कर पाए, ठीक है? यही था इसका हमने जो किया था। गर्ल्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. किया था हमने, जिस चीज की वैल्यू को फिक्स करना उसके लिए फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द कीवर्ड फाइनल, फाइनल फ्लोट पी.आई. एंड वैल्यू। आगे जाके जब मैंने उसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जब भी फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करना है इट शुड बी प्रोसीडेड बाय द फाइनल कीवर्ड, ठीक है? ये कीवर्ड लिखना है, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड क्या है? देखो, जब यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, पाई pi is a variable that is containing 3.14 and declared as a final. I tried to increment by 1, तो it should given a error message। क्यों? क्योंकि फाइनल जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखते हैं इसकी क्या आउटपुट है। fi, क्या नाम रखा है हमने? fnl। You can see here the name of the class and the program is the same because the main is declared inside the fnl, ठीक है? You can see here, यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, you cannot change it, it's a fixed variable। Ma'am means constant को change नहीं कर सकते. Yes, final and constant is the same thing। C++ में हमने पढ़ा था ना, const कीवर्ड यूज करते हैं। जावा में वही चीज, वही फीचर हमें फाइनल कीवर्ड दे रहा है। ओनली द टर्म्स आर चेंज, द बेसिक मीनिंग एंड द डेफिनेशन इज द सेम, ठीक है? तो ये क्या कहता है, इसने वो जो एरर मैसेज था उसको ट्रिगर कर दिया, ठीक है? कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ फाइनल वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. अब आप लोग एरर खुद जनरेट करके देखा करो, क्योंकि एक बार एरर जनरेट की होगी आपको माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ उसी सेंस में जिस सेंस में हमने रीड आउट किया था। ऐसे फाइनल मेथड और फाइनल क्लास का किया था कि फाइनल क्लास को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वो आप करके देखना ट्राई, ठीक है? और फाइनल मेथड भी उसके आगे इसी में चाहिए, इसी प्रोग्राम को बना लो सेम जो मैंने करवाया, उसके आगे फंक्शन के आगे डिस्प्ले के आगे फाइनल लगा के देखो। ट्राई, जितना ट्राई करोगे, जितनी एरर्स आओगे यू विल लर्न समथिंग, ठीक है? इसलिए एरर खुद डाल के देखो, उसे रेक्टिफाई करो, तो आपको उसका मीनिंग क्या है वो आपको क्लियर हो जाए। क्लियर एवरीवन? ओके गर्ल्स, निधि मैम आज बिजी थे एडमिशंस में, एडमिशन की ड्यूटी है उनकी, तो इसीलिए वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे और उन्होंने ये प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं लिया तो मैंने ले लिया। और आज कॉलेज में भी फंक्शन है, वहां पे हम बिजी हैं, तो शायद मे बी कि 12:40 वाली क्लास मैं भी ना आपकी ले पाऊँ। इन केस पॉसिबिलिटी हुई कि मैं फ्री हो जाऊंगी तो आई विल गिव द मैसेज। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, ma'am.
मैम आपकी आवाज नहीं। जितने भी अभी तक प्रैक्टिकल वर्क हो गया इसे इम्प्लीमेंट करके देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है, या कॉल करो। क्लियर एवरीवन? ओके मैम। ओके मैम। करो, क्योंकि इनहेरिटेंस की अब मैंने एक करवा दी है टाइप, तो बाकी भी सिमिलर ही है, सारे सेव एज करके कर लो, ठीक है। तो सभी टाइप्स को इम्प्लीमेंट करो। फाइनल का एक करवा दिया है, दोनों ऐसे ही करने, क्लास एंड वो ऐसे करके देखो। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट डेमो मैंने आपको देना वो इनपुट आउटपुट का देना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पूछा था ना बच्चे ने। नाउ वी विल स्टार्ट द हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड यूजिंग द आईओ स्टेटमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट डेमो आपको इस चीज का मिलेगा। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। You want to ask?